हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है। सो अभी जैसा कल बोला था वैसा ही एग्जिट हुआ है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर में मार्केट रहेगा ऐसा बोला था, तो सेलिंग प्रेशर में ही मार्केट रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिएगा ये पूरा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल का जो डिस्कस था उसके हिसाब से ही मार्केट चला है। जो आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने डाला है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेवल कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची अपन लगाएंगे तो 0.786 से रिजेक्शन लेके 0.382 तक आ गया है। ठीक है, और यहाँ से इतना लगाएगा तो ये 0.5 है, 0.5 तक आ गया है। मतलब अभी ये दो लेवल क्रूशियल है कि यहाँ से दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है। तो अभी कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं कि कैसे कामकाज करेगा निफ्टी 50 कल। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें एक सिचुएशन मेरे को ऐसा दिख रहा है, जो है वो चार्ट में जो दिखता है वही हमको देखना है। ठीक है, दूसरा नेगेटिव न्यूज़ तो चल ही रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखना है। लेकिन चार्ट जो बोलेगा वो पहले करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है, जो कि है बॉक्स कंसोलिडेशन। तो अगर मार्केट ग्लोबल सिनेरियो हल्का भी पॉजिटिव रहता है तो यहाँ तक भी जा सकता है, फिर डाउन आ सकता है। और अगर नाइट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो यहाँ से ऐसा डाउन आ सकता है, उसका भी ध्यान रखना है, जो कि यहाँ तक है। तो बात कर लेते हैं लेवल की कि कहाँ पे कामकाज करेंगे कल। तो लेवल की बात करेंगे तो देखिए कॉल लेना है इस आज के डे के हाई को जब ब्रेक करेगा तब अपन ले सकते हैं कॉल, जो कि है 591। 591 को ब्रेक करेगा तो कॉल लेके उसका पहला टारगेट हो सकता है 673। ये कॉल का टारगेट है। उसके आगे का टारगेट जो है वो है 723। बस यहाँ तक कि अपन बुलिश व्यू रखेंगे कल कल तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी कॉल का पोजीशन होगा तो बुक कर लेंगे, और वर्ल्ड तो करना ही नहीं है क्योंकि अभी बहुत नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, इसलिए होल्ड नहीं करना है, उस बात का खास ध्यान रखेंगे। बात करते हैं पुट कहाँ पे लेंगे, तो पुट डे का लो ब्रेक होगा तो डायरेक्ट पुट ही ले लेंगे। फ्लैट मार्केट अगर खुलता है तो भी पुट ले सकते हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा भी अपन लगा सकते हैं। इसके ऊपर किधर भी नहीं खुलना चाहिए तो फिर पुट ले सकते हैं। और समझ लो 494 को ब्रेक करेगा मार्केट खुल के तो पहला टारगेट होगा 400, 19,400। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 19,345। और अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट रह सकता है 19,222। ठीक है, उस बात का खास ध्यान रखना है, 222 टारगेट हो सकता है। उसके पहले एक ये भी टारगेट रखना है, जो कि 258, और उसके नीचे 222 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, उस बात का खास ध्यान रखना है। तो अभी बात कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो की। तो देखिए अगर मार्केट समझ लो इसके बीच में किधर भी खुलेगा और इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट पुट ही लेंगे अपन। इसका पहला टारगेट 402 एंड 345 एंड 258 हो सकता है। समझ लो मार्केट इधर बीच में किधर खुलेगा तो यहाँ पे जाके एक रेंज बनाना चाहिए, फिर इसको ब्रेक करना चाहिए 591 को। तो कॉल लेंगे अपन 673, 725 एंड 799। 777 का लेवल खास वॉच करना है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो
शॉर्ट टर्म बुलिश व्यू ओपन रख सकते हैं, उस बात का भी खास ध्यान रखना है। लेकिन देखते हैं अभी ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो ऐसा भी हो सकता है। मार्केट समझ लो गैप अप खुल गया 673 समथिंग आएगा, तो एक रेंज बनाना पड़ेगा। रेंज बना के जिस साइड ब्रेक करेगा नीचे या ऊपर उस साइड का ट्रेड लेगा। नीचे ब्रेक करेगा तो पुट लेंगे, ऊपर कॉल लेंगे। और समझ लो इधर किधर खुल गया 750 समथिंग किधर भी खुलता है तो 777 का एसएल लगाएंगे। पहली रेड कैंडल अगर बनता है तो उसके आई का भी एसएल लगा के पुट ले सकते हैं, जो कि यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उस बात का भी खास ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन खुल गया, समझ लो इधर किधर गैप डाउन खुल जाता है 400 समथिंग, मतलब है 100 पॉइंट इधर गैप डाउन खुल जाता है, तो कल मेरे को लगता नहीं इतना अप मूव आएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक ही कर देगा। तो फिर 345 और 258 और उसके नीचे का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि हर बार पिछली बार जैसा कि ये ऐसा करे ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट बुलिश जोन में था। सो यहाँ से एक अप मूव आया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर निकलना चाहेगा इसलिए। ठीक है, बाकी अभी तो अगर फ्लैट भी यहाँ तक इधर भी खुलेगा तो इसका ऐसे लगा के अपन पुट के लिए बैठ सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, लेकिन एसएल स्ट्रिक्टली लगाना है, उस बात का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि एसएल बिना काम नहीं करना है। ये मार्केट है, किधर भी कैसे भी कामकाज हो सकता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।